वेरिएबल क्या होता है जावा में? डेटा टाइप्स क्या होते हैं? हम लोग कोड कैसे लिखते हैं वेरिएबल्स और डेटा टाइप यूज करके? हेलो दोस्तों, भूले तो नहीं। मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौड़ और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब देंगे इन टॉपिक्स के थ्रू। चैप्टर 1, व्हाट इज वेरिएबल इन जावा? हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारे किचन में अलग अलग तरह के डब्बे होते हैं अलग अलग चीजें स्टोर करने के लिए। जैसे कि गेहूं का डब्बा गेहूं स्टोर करने के लिए, चावल का डब्बा चावल स्टोर करने के लिए, मसाले का डब्बा मसाला स्टोर करने के लिए। तो ये डब्बा एक कंटेनर है जिसके अंदर हम लोग चीजें स्टोर करते हैं। वैसे ही अगर जावा में हम लोग को कुछ चीजें स्टोर करनी है, कुछ वैल्यू स्टोर करनी है, तो हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं। याद रखना, वेरिएबल एक कंटेनर की तरह है जावा में, और कंटेनर में हम लोग अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गेहूं के डब्बे में हम लोग 5 किलो गेहूं रख सकते हैं, 10 किलो रख सकते हैं, 15 किलो रख सकते हैं। वैसे ही वेरिएबल में हम लोग अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं, पर वो सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि डेटा टाइप क्या होता है, अभी हम लोग वही कवर करेंगे। चैप्टर 2, व्हाट आर डेटा टाइप्स इन जावा? हमारा एक दोस्त है जिसको शादी के लिए बायोडेटा बनाना है। क्योंकि लड़का ले थोड़े पुराने जमाने के, तो हमको इनिशियल्स भी देना पड़ेगा बायोडेटा में। मतलब हमारा नाम कहाँ से स्टार्ट होता है। तो चलो हम सब मिलके अभी बायोडेटा बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बायोडेटा में ये लिखेंगे कि इनिशियल्स, यानी कि नाम कहाँ से स्टार्ट होता है। क्योंकि मेरा नाम सिद्धार्थ है तो हम लोग इनिशियल में एस लिखेंगे। फिर मेरा नाम क्या है, तो सिद्धार्थ। एज कितनी है, 30। हाइट कितनी है, तो 6.2। फिर मैं बिजनेस करता हूँ क्या, नहीं, तो उधर फॉल्स लिख सकते हैं। क्या मैं जॉब करता हूँ, तो वहाँ पे ट्रू लिख सकते हैं। तो अभी हमारा बायोडेटा रेडी हो गया है। अभी हम लोग ये बायोडेटा के एग्जांपल को रिलेट करेंगे डेटा टाइप से। सबसे पहले हम लोग ने बायोडेटा में इनिशियल लिखा था, तो इनिशियल इक्वल टू एस। तो हम लोग ने इसमें एक ही लेटर स्टोर किया था। तो अगर जावा में हम लोग अगर एक ही लेटर स्टोर करना है तो हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करेंगे। फिर हम लोग ने लिखा था नेम इक्वल टू सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ में मल्टीपल लेटर्स है, तो जावा में अगर हम लोग को मल्टीपल लेटर स्टोर करने हैं तो हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग ने लिखा था एज इक्वल टू 30। तो अगर कभी भी हम लोग को इंटीजर या फिर होल नंबर स्टोर करने हैं तो हम लोग 4 डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर और लॉन्ग। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि हाइट, तो हम लोग ने लिखा था 6.2। तो अगर आपको कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट या फिर डेसिमल नंबर स्टोर करने हैं तो जावा में हम लोग 2 डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, फ्लोट और डबल। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि क्या लड़का बिजनेस करता है, तो हम लोग ने लिखा था फॉल्स। क्या लड़का जॉब कर रहा है, तो हम लोग ने लिखा था ट्रू। तो जावा में अगर हमको कभी भी ट्रू या फॉल्स ये दोनों वैल्यू स्टोर करनी है तो हम लोग बूलियन डेटा टाइप यूज करते हैं। चैप्टर 3, डिफरेंस बिटवीन डेटा टाइप्स एंड देयर मेमोरी एलोकेशन। ये चारों ही डेटा टाइप, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर और लॉन्ग, ये चारों ही होल नंबर स्टोर करने के लिए काम आता है। पर आप इसमें से कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे वो डिपेंड करेगा कि आपको इसमें कौन सा नंबर स्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको -128 से लेके 127 ये रेंज में कोई नंबर स्टोर करना है तो आप बाइट डेटा टाइप यूज करोगे। अगर आपको -32,768 से लेके 32,767 ये रेंज में कोई नंबर स्टोर करना है तो आप शॉर्ट डेटा टाइप यूज करोगे। अगर आपका नंबर ये रेंज के भी बाहर जा रहा है तो आप इंटीजर डेटा टाइप यूज कर सकते हो, जिसका रेंज आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आपका नंबर इंटीजर के रेंज से भी बाहर जा रहा है तो आप लॉन्ग डेटा टाइप यूज कर सकते हो। ये जो भी डेटा टाइप होते हैं उनको मेमोरी में कुछ स्टोरेज चाहिए रहता है। फॉर एग्जाम्पल, बाइट डेटा टाइप 1 बाइट लेता है, शॉर्ट डेटा टाइप 2 बाइट्स लेता है, इंटीजर डेटा टाइप 4 बाइट्स लेता है और लॉन्ग डेटा टाइप 8 बाइट्स लेता है। ये दोनों ही डेटा टाइप फ्लोट और डबल डेसिमल डिजिट स्टोर करने के लिए काम आते हैं। पर इसमें से आप कौन सा यूज करोगे वो डिपेंड करेगा कि आपको नंबर में कितने डेसिमल डिजिट स्टोर करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई नंबर यूज करना है जिसमें 7 डेसिमल डिजिट्स है तो आप फ्लोट डेटा टाइप यूज करोगे। और अगर आपको ऐसा नंबर यूज करना है जिसमें 15 डेसिमल डिजिट्स है तो आप डबल डेटा टाइप यूज करोगे। अभी फ्लोट डेटा टाइप मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है और डबल डेटा टाइप 8 बाइट्स लेता है मेमोरी में। कैर डेटा टाइप मेमोरी में 2 बाइट्स लेता है और बुलियन डेटा टाइप मेमोरी में 1 बिट लेता है। इसके अलावा और एक डेटा टाइप होता है एरे। जैसे हमारे घर पे मसाले का डब्बा होता है, उसमें हम लोग बहुत सारे मसाले एक साथ स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज सेम डेटा टाइप की स्टोर करनी है तो आपको एरे डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। चैप्टर 4, डेमो। अभी हम लोग डेमो देखेंगे कि हम लोग डेटा टाइप्स और वेरिएबल जावा में कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ने कैरेक्टर डेटा टाइप यूज किया था, तो हम लोग जावा में ऐसे लिख सकते हैं, कैर इनिशियल्स इक्वल टू एस। इसका मतलब क्या है, इनिशियल्स इसमें एक वेरिएबल है जिसमें हम लोग वैल्यू एस स्टोर कर रहे हैं जिसका डेटा टाइप कैर है। आप जब भी कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करोगे तो उसके लिए आपको सिंगल कोट्स यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट डेटा टाइप देखा था स्ट्रिंग, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू सिद्धार्थ। तो इसमें भी वही कंसेप्ट है, यहाँ पे नेम एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू सिद्धार्थ स्टोर है और जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। अब जब भी स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करोगे तो आपको जो भी वैल्यू लिख रहे हो आपको डबल कोट्स में लिखनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट डेटा टाइप देखा था बाइट, तो हम लोग बाइट ऐसे लिख सकते हैं, बाइट बी इक्वल टू 126। अभी अगर मैं ये वैल्यू को बढ़ा दूं तो फिर आप देखोगे कि यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि बाइट के रेंज से बाहर चला गया है, तो हमको इसलिए यहाँ पे शॉर्ट यूज करना पड़ेगा।
जैसे हम लोग ये वैल्यू और बढ़ाएंगे वैसे आप देखोगे कि यहाँ पे भी एरर आ रहा है, क्योंकि अब ये शॉर्ट के रेंज से भी बाहर चला गया। तो हम लोग यहाँ पे इंटीजर यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग ये वैल्यू को और थोड़ा बढ़ा दे तो यहाँ पे हम लोग को वापस एरर दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर के रेंज के भी बाहर चला गया। तो हमको यहाँ पे अभी लॉन्ग यूज करना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना कि जब भी लॉन्ग यूज करोगे आपको लास्ट में एल लिखना पड़ेगा, जिससे जावा को ये समझता है कि ये एक लॉन्ग डेटा टाइप का वैल्यू है। तो आप चारों में से कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हो, लेकिन ये देखना कि आपको कौन सा नंबर स्टोर करना है। उसके बाद नेक्स्ट डेटा टाइप देखा था हम लोग ने फ्लोट। तो फ्लोट में हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लोट में हम लोग डेसिमल पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग ये, लेकिन लास्ट में हमको एफ लिखना पड़ेगा, जिससे जावा को ये समझता है कि ये एक फ्लोटिंग वैल्यू है। डबल में भी हम लोग डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन दोनों में एक फर्क है। अगर आप फ्लोट लिखोगे तो ये जो वैल्यू लिखी है वो राउंड ऑफ हो जाएगी, और डेसिमल में ये राउंड ऑफ नहीं होगी। अगर हम लोग अब ये प्रिंट करेंगे वैल्यू को, एफ को, तो आप देखोगे कि इसका आउटपुट देखो, हम लोग ने स्टोर किया था 23.444, लेकिन यहाँ पे आउटपुट आ रहा है लास्ट में 5, मतलब ये राउंड ऑफ हो गया है। तो आपको अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए जो भी है तो आप डबल यूज करना। अगर आपको राउंड ऑफ वैल्यू चलेगी तो आप फ्लोट डेटा टाइप यूज कर सकते हो। उसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट डेटा टाइप देखा था बुलियन वैल्यू, जिसमें हम लोग ट्रू या फॉल्स यूज कर सकते हैं। तो हम लोग बुलियन एस लिख सकते हैं और इसमें ट्रू स्टोर कर सकते हैं, या फिर ट्रू की जगह हम लोग फॉल्स भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग ने फाइनल डेटा टाइप जो देखा था वो एरे था। एरे क्या होता है? एरे में हम लोग मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग एरे हम लोग जावा में ऐसे लिख सकते हैं, इंट इक्वल टू, हम लोग को यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ता है, और फिर हम लोग यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे 2, 3, 4। इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे एक इंटीजर एरे बनाया है जिसमें हम लोग मल्टीपल इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग और एरेज को हम लोग अपने आने वाले वीडियोस में और डिटेल में कवर करेंगे। होप आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियोस मिस ना करो। थैंक यू।